हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सब सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स वोकैबुलरी जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम सब शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप सब ने अभी इसके 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन के लिंक को देखकर उससे आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम सब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इन क्वेश्चन में बताना है एंटोनाइम्स। यहाँ पर दिया हुआ है एंटोनाइम्स। हमको इन सब का क्वेश्चन में एंटोनाइम्स को बताना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है इमोर्टल। इमोर्टल का हमको एंटोनाइम्स बताना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इटर्नल, परमानेंटली, डेथली या फिर टेम्पररी। तो हमको एंटोनाइम्स इसका बताना है। तो इमोर्टल का मतलब होता है अनश्वर, मोर्टल मतलब होता है नश्वर। तो इमोर्टल का हमारा एंटोनाइम्स क्या हो जाएगा? टेम्पररी, यानी जो क्षणभंगुर हो। और इन सभी ऑप्शंस को हम सब देख लेते हैं कि ये कौन से हो, इनका क्या अर्थ होगा। तो इटर्नल मतलब भी हमारा होता है शाश्वत, ये इमोर्टल का सैनोनाइम्स है। और परमानेंटली भी इसी कैटेगरी में आता है कि जो हमेशा हमेशा रहे उसे परमानेंटली कहते हैं। और डेथली जो मर जाए। तो चलिए अब हम सब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है एंटोनाइम्स बताना है और इसमें दिया हुआ है डेवियस। डेवियस का हमको एंटोनाइम्स बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेट, दूसरा ऑब्सोलेट, तीसरा ट्रिकी एंड डी दिया हुआ है क्रूएल। तो हमको इसका एंटोनाइम्स बताना है। तो डेवियस का मतलब हमारा क्या होता है? डेविल का मतलब राक्षस। और इसका एंटोनाइम्स हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट मतलब सीधा साधा व्यक्ति। तो हमारा इस प्रकार से डेवियस का एंटोनाइम्स क्या हो गया? स्ट्रेट। और ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है हमारा? ऑब्सोल्यूट मतलब आउट ऑफ फैशन, जो लंबे समय से फैशन में ना हो। और ट्रिकी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन ट्रिक से कर लीजिए, यानी शॉर्ट तरीके से कर लीजिए। और क्रूएल का मतलब हमारा होता है निर्दयी। तो इस प्रकार से हमने डेवियस का एंटोनाइम्स कर लिया। एंटोनाइम्स हमारा क्या होगा? स्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेटर्न। वेटर्न का एंटोनाइम्स हमको बताना है। ऑप्शन दिया है एक्टिविस्ट, नोविस, एंथुजियास्टिक, मास्टर। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम सब देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नोविस, नया। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वेटर्नल मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड। तो इसका एंटोनाइम्स नोविस हो जाएगा। जैसे कोई नया है, न्यू इसका एंटोनाइम्स हो जाएगा। न्यू से बना है नोविस, इसका एंटोनिम्स। और एक्टिविस्ट मतलब जो एक्टिव रहता है उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। एंथुसियास्ट मतलब होता है एक्साइटेड। और मास्टर मतलब हमारा मालिक हो गया। चलिए हम सब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एकॉर्ड का एंटोनाइम्स बताना है। तो एकॉर्ड के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिसएग्रीमेंट, सेकंड वेलकम, थर्ड डिसरिस्पेक्ट एंड फोर्थ सोम्बर। तो सबसे पहले हम सब जान लेते हैं एकॉर्ड का एंटोनाइम्स क्या होता है। तो हमारा एंटोनाइम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। एकॉर्ड मतलब होता क्या है? एकॉर्ड मतलब हमारा होता है एग्री, किसी चीज़ को लेकर एग्री हो जाना, सहमति दे देना। और इसका एंटोनाइम्स हमारा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। और सभी ऑप्शनों को हम सब देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है वेलकम का मतलब स्वागत करना, डिसरिस्पेक्ट जानते ही हैं। और सोम्बर मतलब क्या होता है? सैड। हमारा क्या हो जाएगा? सैड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है
परफंक्टरी का हमको एंटोनिम्स बताना है। तो इसका एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हमारा केयरफुल हो जाएगा। और परफंक्टरी मतलब होता क्या है? केयरलेस। केयरलेस, ठीक, केयरलेस हो गया हमारा। और इसमें दिया हुआ है क्विक। क्विक मतलब जल्दी होता है। जैसे को कहते हैं किसी काम को करने के लिए क्विक, उसी को कहते हैं क्विक, यानी जल्दी से करना। और स्लो मतलब धीमा होता है। और लॉर्ड मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम्स लॉर्ड का हो जाएगा एडमायर या फिर प्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अधेरेंट। अधेरेंट का मतलब क्या होता है? अधेरेंट का मतलब हमारा सिनोनिम्स हमको इसमें बताना है। तो अधेरेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा फॉलोअर यानी अनुयायी। और इसमें सेपरेटेड का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ को अलग करना। इसका एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा सेपरेट का एंटोनिम्स हमारा होता है गैदर करना यानी इकट्ठा करना। और फारगिव मतलब क्षमा करना। इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शन को देख लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि हमारे चैनल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्लैंडेस्टाइन। इसका सिनोनिम्स हमको बताना है। तो सिनोनिम्स हमारा क्या होगा? कवर्ड मतलब ढका हुआ। और क्लैंडेस्टाइन को हम सब कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्लैंड मतलब हमारा होता है प्लान को क्या करते हैं हम सब? सीक्रेट रखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हमारा कवर्ट यानी सीक्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका सिनोनिम्स जान लिया। और बोरिस मतलब होता है रबिश। बोरिस का मतलब हम सब जानते हैं रविश होता है, RUBISH, रबिश। और प्लाईएबल और स्ट्रेंज मतलब हम सब जानते ही हैं कि अजनबी होता है। और प्लाईएबल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। प्लाईएबल मतलब हमारा होता है फ्लेक्सिबल, आज्ञाकारी। तो इस प्रकार से हमने क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम्स जान लिया। अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जुवेनाइल का हमको सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स हमारा क्या होगा? यंग, युवा, यूथ। और डिसिमिलर का मतलब सभी जानते ही हैं कि जो मिलता जुलता ना हो उसे डिसिमिलर कहते हैं। अनरिलेटेड, असंबंधित होता है। इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं आउटरेज का हमको सिनोनिम्स बताना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एंगर, ऑर्डर, वैग्यू या फिर रिस्पेक्ट। तो इसका हमारा आउटरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा एंगर हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑर्डर मतलब नियमित क्रम में। वैग्यू मतलब हमारा क्या होता है? वैग्यू मतलब हमारा होता है अनक्लियर। और रिस्पेक्ट मतलब सभी जानते ही हैं, सम्मान। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बारबरस का सिनोनिम्स हमको बताना है। तो सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? क्रूएल मतलब हमारा होता है निर्दयी। और बारबरस मतलब भी होता है निर्दयी। तो इस प्रकार से हमारा बारबरस का सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूएल। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एड्रॉइट मतलब क्या होता है जान लेते हैं। एड्रॉइट मतलब होता है एक्सपर्ट। एड्रॉइट को एंड्रॉइड से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एड्रॉइड का मतलब हो गया एक्सपर्ट। और कनिंग का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, एडेप्ट या फिर क्लेवर, चतुर। क्रूएल हो ही गया। और इंसेन मतलब हमारा क्या होता है जान लेते हैं। इंसेन मतलब होता है मैड। इस प्रकार से हमने ढेर सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लिए। यदि आप सब वोकैबुलरी को तैयार करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो
तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम सब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।